कहानी की शुरुआत में हमें यांग नाम का एक योद्धा दिखाया जाता है जो सेथफ्लूड नामक एक कबीले का सदस्य था। यहाँ पर यांग अपने दुश्मन कबीले के मास्टर को मारने के लिए आया था। अब पहले तो यांग दुश्मन कबीले के सभी योद्धाओं को एक ही वार में मार गिराता है और फिर बड़ी आसानी से उस कबीले के मास्टर को भी मार देता है। तभी यांग की नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ती है जो उस कबीले के मास्टर की थी और उसे भी यांग मारने के बारे में सोचता है, लेकिन उस मासूम बच्ची की स्माइल देखकर उसका दिल पिघल जाता है। अब यांग के दिल में इतनी भी नफरत नहीं भरी थी कि वो उस छोटी सी बच्ची को मार दे, इसलिए यांग उस बच्ची को अपने साथ लेकर जाने लगता है। यांग जानता था कि उसके अपने कबीले के योद्धा उस बच्ची को मार डालेंगे क्योंकि वो दुश्मन कबीले के मास्टर की बच्ची है। अब जैसे यांग कुछ दूर जाता है तो उसके अपने कबीले के योद्धा उस पर हमला कर देते हैं, उस बच्ची को मारने का प्रयास करते हैं और अब यहाँ पर यांग को उस छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए अपने ही लोगों की जान लेनी पड़ती है। वो एक एक करके अपने सभी योद्धाओं को मार डालता है और अब यांग अपने एक दोस्त के पास जाना चाहता है जिसका नाम स्माइली है और वो अमेरिका के एक छोटे से शहर लॉर्ड में रहता है। और कुछ दिनों बाद आखिर वो लॉर्ड सिटी में पहुंच जाता है जहाँ पर आधे से भी ज्यादा मकान टूटे पड़े थे और उस शहर में लोग भी बहुत कम रहते थे। यहाँ पर सबसे पहले यांग की मुलाकात एक रॉन नामक आदमी से होती है जो एक नंबर का पियक्कड़ था। वो हर समय सिर्फ दारू के नशे में टुन रहता था कि तभी वहाँ पर एट बुल आता है। यांग उसे अपने दोस्त की फोटो दिखाकर उसका एड्रेस पूछता है और उस फोटो को देखकर एट बुल उसे बताता है कि आपके दोस्त स्माइली की तो 3 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है और वो यहाँ पर एक लॉन्ड्री चलाता था। और एट बुल यांग को उस लॉन्ड्री तक पहुँचाकर वहाँ से चला जाता है और वहीं पर लॉन्ड्री में यांग की मुलाकात लिन नाम की एक लड़की से होती है जो अब तक उस लॉन्ड्री को चला रही थी। लिन पूछती है कि तुम स्माइली को कैसे जानते हो, जिस पर यांग उसे बताता है कि वो मेरा बचपन का दोस्त था। जिस पर लिन उससे पूछती है कि क्या तुम अपनी बेटी के साथ यहाँ पर अकेले ही आए हो। तभी यांग उसे कहता है कि ये मेरी बेटी नहीं है, इसके माता पिता मर चुके हैं। और ये सुनकर लिन को काफी ज्यादा दुख होता है, इसीलिए वो उस बच्ची का नाम अप्रैल रखती है। लिन यांग को कहती है कि तुम यहाँ पर रह सकते हो लेकिन तुम्हें लॉन्ड्री के काम में मेरा हाथ बटाना होगा। जिस पर यांग कहता है कि मुझे ये काम नहीं आता। जिस पर लिन उससे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ये काम सिखा दूंगी। अब अगले ही दिन यांग उस लॉन्ड्री में बैठा होता है कि तभी अचानक वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं जो उसे कपड़े धोने के लिए देते हैं और साथ में उसका काफी मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन उनको ऐसा करते देख एट बुल वहाँ आकर उन लड़कों को वहाँ से भगा देता है और यांग को खाना खिलाने के लिए अपने साथ ले जाता है। और तभी रास्ते में यांग लिन को निशानेबाजी की प्रैक्टिस करते हुए देखता है और फिर वो सभी खाना खाने के लिए आगे चले जाते हैं। और अब धीरे धीरे यांग खुद को यहाँ के माहौल में ढालने लगता है। वो लिन के साथ लॉन्ड्री में हेल्प करवाता है और वो लोगों के साथ खेलता कूदता भी है। और इतना ही नहीं, वो इस बंजर रेगिस्तान में एक फूलों का बगीचा भी उगाता है जिसमें सभी लोग उसकी काफी हेल्प करते हैं। और कुछ महीनों बाद उसके बगीचे में बहुत सारे फूल भी उग जाते हैं और अब सभी लोग उस छोटी बच्ची अप्रैल को भी बहुत ज्यादा चाहने लगे थे। और अब यांग को यहाँ रहते हुए ये समझ आ जाता है कि किसी भी चीज को मिटाना कितना आसान होता है और वहीं उस चीज को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और टाइम लगता है। और एक दिन जब यांग एट बुल के साथ कार्ड्स खेल रहा होता है तो वो लिन को 1 साल के बच्चे की कब्र पर फूल चढ़ाते हुए देखता है। जिस पर वो एट बुल से पूछता है कि ये किसकी कब्र पर फूल चढ़ा रही है। जिस पर एट बुल उसे लिन के बारे में बताता है कि जब लिन 16 साल की थी तो एक कर्नल नाम का एक डाकू अपने लोगों के साथ शहर में घुसकर लोगों को लूटता था और मारता भी था। और उस डाकू की सबसे गंदी हरकत ये थी कि वो उस शहर में जितनी भी लड़कियां होती थी उनको एक कतार में खड़ा करके उन सभी लड़कियों के दांत चेक करता था और जिस लड़की के दांत साफ सुथरे और पूरे 32 होते थे और उसके साथ वो डाकू जबरदस्ती करता था। एट बुल उसे बताता है कि उस दिन कर्नल ने अपनी प्यास बुझाने के लिए लिन को चुना था और वहाँ लिन के माँ बाप और छोटे भाई को कर्नल के लोगों ने पकड़ रखा था। और अब जब लिन को कर्नल के पास ले जाया जाता है तो मौका पाकर लिन वहीं पर पकड़े गर्म तेल वाले खाने को कर्नल के मुंह पर फेंक कर वहाँ से भाग जाती है। और इस पर कर्नल आग बबूला होकर बाहर आता है और भागती हुई लिन को गोली मारकर उसे नीचे गिरा देता है, जिससे लिन के फादर उसकी तरफ भागते हैं कि तभी कर्नल उन्हें भी शूट कर देता है और मार देता है। और फिर लिन की माँ और उसके छोटे भाई को भी मार देता है और ये सब लिन की आंखों के सामने हो रहा था। और इसके बाद कर्नल अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद एट बुल बताता है लिन के परिवार को दफनाने गए थे तो लिन की सांसें उस वक्त चल रही थी जिससे हम उसे घर ले आए और धीरे धीरे वो ठीक हो गई। जिसके बाद लिन ने ये ठान लिया कि वो कर्नल को मारकर अपने माँ बाप और उन लड़कियों का बदला लेगी जिनके साथ उसने जबरदस्ती की थी। कुछ देर बाद यांग फिर से देखता है कि लिन निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रही है लेकिन उसका निशाना टारगेट पर नहीं लग रहा होता, जिस पर वो हताश हो जाती है और कहती है कि मैं कभी भी अच्छी निशानेबाज नहीं बन पाऊंगी। और जिसके बाद यांग उसे निशानेबाजी सिखाने के लिए उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसके सामने टारगेट बनकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अपने टारगेट की मामूली से मामूली आवाज को गौर से सुनो और उस पर अटैक करो। जिससे लिन बड़े ध्यान से अपने टारगेट यानी यांग पर अटैक करती है और कहता है कि अपने टारगेट की मामूली से मामूली हरकत को भी गौर से सुनो और अपना निशाना लगाओ। जिससे लिन बड़े ध्यान से अपने टारगेट यानी कि यांग पर अटैक करती है और लिन देखती है कि उसका हर एक निशाना सही लगा है और जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और यांग को जाकर शुक्रिया कहती है क्योंकि जिस चीज को वो काफी समय से करने की कोशिश कर रही थी जो यांग ने उसे चंद मिनटों में सिखा दी थी। उसी रात लिन यांग को बताती है कि स्माइली ने तो मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया था कि तुम
सैड फ्लूट कबीले के योद्धा हो और एक दिन तुम यहाँ पर जरूर आओगे। और वो पूछते कि आखिर तुम सैड फ्लूट कबीले में शामिल क्यों हुए, जिस पर यांग बताता है कि बचपन में जब मैं अपने खेत पर अपने पिता के साथ काम कर रहा था तब वहाँ पर एक कबीले का योद्धा आया और उसने अपनी तलवार की धार चेक करने के लिए मेरे पिता की मेरे आंखों के सामने गर्दन धड़ से अलग कर दी और उसी दिन से मैंने दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बनने का निर्णय लिया। और इसके बाद यांग लिन को अपनी तलवार दिखाता है जो मियान के साथ पूरी तरह से सील की हुई थी। और अब यहाँ पर यांग लिन को अप्रैल के बारे में सब सच बता देता है और बताता है कि अगर मैंने इस तलवार को मियान से बाहर निकाल दिया तो जितने भी लोगों को मैंने मारा है तो उन सभी की रूहें रोने लगेगी, जिनकी आवाज सुनकर मेरे अपने कबीले यानी कि सैड फ्लूट के योद्धा अप्रैल को मारने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। और इसके बाद यांग लिन को कई दिनों तक तलवारबाजी सिखाता है और फिर क्रिसमस का दिन आ जाता है जिसे ये लोग बहुत ही खुशी से नाचते गाते हुए मना रहे होते हैं कि तभी कर्नल अपने आदमियों के साथ वहाँ पर आकर उन सभी लोगों पर अत्याचार करने लगता है और वो वहाँ पर जोकर बन रहे आदमी के सर पर पानी की बाल्टी रखकर उसे शूट करते हैं। और जिसके बाद कर्नल उसके सिर पर एक गिलास ड्रिंक रख देता है और जैसे ही वो उस गिलास पर शूट करने लगता है कि तभी वहाँ पर रोन नशे की हालत में आकर उस ड्रिंक को पी लेता है और कर्नल का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे कर्नल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने एक आदमी को कहता है कि इसे घोड़े के पीछे बांधकर घसीटते हुए घुमाकर लेकर आओ। और इसके बाद कर्नल शहर की सभी लड़कियों को एक कतार में खड़ा करके उनके दांत चेक करने लगता है और इसी दौरान उसे एक औरत के दांत साफ सुथरे और पूरे दिखते हैं, लेकिन वो औरत शादीशुदा होती है। जिसके बाद कर्नल उसे उसके पति के साथ ही गोली मारकर मार देता है कि तभी कर्नल की नजर उनकी बेटियों पर पड़ती है और वो अपने आदमियों से कहता है कि इन्हें अच्छे से नहला सजाकर मेरे पास लेकर आओ। और कुछ देर बाद लिन अच्छे से सजकर उन दोनों की जगह कर्नल के पास आती है और जब कर्नल के आदमी वहाँ से चले जाते हैं तो लिन अपना चाकू निकालकर धीरे धीरे कर्नल की तरफ बढ़ती है और जैसे वो कर्नल को मारने वाली होती है तो कर्नल पहले ही उस पर गन पॉइंट करके खड़ा था, जिस पर कर्नल उसे बताता है कि मैं तेरी सुगंध सूंघ के ही तुम्हें पहचान गया था कि तू वही 16 साल पहले वाली लड़की है। और वहीं एट बुल भागते हुए यांग के पास जाकर उसे बताता है कि लिन अकेले ही कर्नल को मारने के लिए चली गई है और अब लिन को बचाने के लिए यांग को आखिरकार अपनी तलवार मियान से बाहर निकालनी ही पड़ती है, जिससे सैड फ्लूट के मास्टर को उसके बारे में पता चल जाता है और वो बड़ी तेजी से अपने योद्धाओं के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और वहीं लिन को कर्नल के आदमियों ने पकड़ रखा था और कर्नल लिन के साथ जबरदस्ती करने ही वाला होता है कि तभी यांग वहाँ पर आकर उन सभी को गाजर मूली की तरह काट कर कर्नल को मारने ही लगता है तो लिन उसे रोक लेती है और कहती है कि मैं इसे अपने हाथों से मारूंगी। और उन दोनों की इन बातों का फायदा उठाकर कर्नल लिन को अपनी ढाल बनाकर एक खिड़की से नीचे कूद जाता है और अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से भागने लगता है कि तभी लिन जोर से चाकू मारकर उसे वहीं पर मार गिराती है कि तभी ये लोग देखते कि ये कर्नल नहीं है, कर्नल उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग गया है। और इसके बाद यांग लिन से कहता है कि मेरी तलवार मियान से बाहर निकल चुकी है, इसलिए मेरे कबीले के लोग यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं और इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा वरना तुम सभी लोग मेरी वजह से मारे जाओगे। और ये सुनकर एट बुल उससे कहता है कि कर्नल यहाँ से भाग चुका है और वो अपने साथ बहुत सारे आदमी लेकर हम लोगों को मारने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा और अगर तुम भी यहाँ से चले जाओगे तो हम लोग कर्नल का मुकाबला कैसे करेंगे। कि तभी यहाँ पर एक आदमी बोलता है कि हम बिना हथियार के कर्नल का मुकाबला कैसे करेंगे, जिस पर एट बुल रोन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसके पास कुछ खास है। जिसके बाद रोन उन लोगों को अपनी वाइफ की कब्र खोदने के लिए कहता है और जब ये लोग उसकी वाइफ की कब्र खोदते हैं तो उसकी कब्र में रोन के द्वारा छिपाए गए बहुत सारे हथियार मिलते हैं। दरअसल रोन की वाइफ ने मरते समय उसको एक वादा करने के लिए कहा था कि वो जिंदगी में कभी भी हथियार नहीं उठाएगा, लेकिन अब मजबूरी में रोन को अपनी वाइफ से किया हुआ वादा तोड़ना पड़ता है। और इसके बाद वो सभी लोग उन बंदूकों को चलाने का अभ्यास करने लगते हैं और अगले ही दिन कर्नल अपने बहुत सारे आदमी लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और उधर यांग भी अपनी तलवार निकालकर उनके सामने खड़ा हो जाता है और वहीं पर रोन भी उन पर निशाना ताने हुए खड़ा होता है। अब जैसे ही कर्नल अपने आदमियों के साथ शहर में एंटर होता है कि तभी रोन एक डायनामाइट पर शूट करके उन्हें ब्लास्ट कर देता है, जिससे कर्नल के काफी सारे आदमी मारे जाते हैं और चारों तरफ धुआं फैलने की वजह से यांग कर्नल के आदमियों को मारने लगता है और वहीं पर रोन भी कर्नल के आदमियों को शूट कर रहा होता है, जिस पर कर्नल अपने आदमियों को रोन को मारने के लिए टावर पर भेजता है और कर्नल के आदमियों के पहुंचने से पहले ही रोन रस्सी की मदद से नीचे पहुंच जाता है। तभी उस जगह पर रोन का लगाया हुआ डायनामाइट ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कर्नल के काफी आदमी मारे जाते हैं। और इसी बीच सैड फ्लूट का मास्टर अपने योद्धाओं के साथ वहाँ पर एंट्री करता है और जिन्हें देखकर सभी डर जाते हैं। यांग लिन और एट बुल से कहता है कि तुम अप्रैल को लेकर किसी महफूज जगह पर जाओ, जिसके बाद सैड फ्लूट के योद्धा उन लोगों पर हमला कर देते हैं और जिसके बाद कर्नल के लोग उस शहर के लोगों के साथ सैड फ्लूट के योद्धाओं को भी शूट करने लगते हैं। लेकिन सैड फ्लूट के लोग इतने थे कि वो कर्नल के लोगों को अपनी तेज तलवार की धार से काट रहे होते हैं और कुछ सैड फ्लूट के योद्धा अप्रैल को मारने के लिए उनके पीछे भागते हैं, जिस पर यांग लिन और अप्रैल को बचाने के लिए उनके पीछे भागता हुआ अपने ही लोगों से लड़ता है और एक एक कर उन्हें मार रहा होता है। और सैड फ्लूट का मास्टर यांग को इस तरह से लड़ता हुआ देख उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और इसके बाद यांग और लिन अप्रैल को बचाने के लिए एक घर में छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी सैड फ्लूट के योद्धा आकर यांग से लड़ने लगते हैं। ये
देखकर लिन अप्रैल को 8 बुल को पकड़ाकर कहती है कि इसे किसी सेफ जगह पर ले जाओ और फिर खुद तलवार उठाकर सैट फ्लूड के योद्धाओं से लड़ने लगती है। और जब वो दोनों सैट फ्लूड के योद्धाओं को खत्म करके बाहर आते हैं तो वो 8 बुल को घायल देखते हैं, जिस पर 8 बुल उसे बताता है कि कर्नल उससे अप्रैल को छीनकर ले गया है और इतना कहते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें कर्नल को दिखाया जाता है जो अप्रैल को लेकर एक घर में छिप जाता है और बाहर अपने आदमियों को अपनी सुरक्षा के लिए तैनात कर देता है। और कुछ देर बाद सैट फ्लूड के योद्धा अप्रैल को मारने के लिए वहाँ पर आते हैं, लेकिन कर्नल के लोग ऑटोमेटिक मशीन गन से उन्हें मार गिराते हैं। और इसके कुछ ही देर बाद यहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है कि तभी यांग यहाँ पर आकर कर्नल के सभी आदमियों को मार गिराता है और रूम में कर्नल के पास जाता है और जहाँ कर्नल ने अपनी गन अप्रैल पर तान रखी होती है और उसी वक्त कर्नल अप्रैल पर शूट कर देता है। लेकिन उसी वक्त यांग अपनी तलवार से उस गोली को 2 हिस्सों में काट देता है और कर्नल से अप्रैल को छुड़ा लेता है। और जिसके बाद यांग लिन को मौका देता है कर्नल को मारने का और यहाँ पर लिन और कर्नल के बीच लड़ाई होती है। लिन कर्नल के पैर को तलवार से काट देती है और जब वो नीचे गिर जाता है तो तलवार से उसे मार देती है। और इसके बाद जब ये बाहर आते हैं तो इनके सामने सैट फ्लूड मास्टर खड़ा होता है जो यांग से कहता है कि तुम्हें इस दुश्मन कबीले की मास्टर की बच्ची को अपने हाथों से मारना होगा। लेकिन यांग मना कर देता है और अपने गुरु यानी कि सैट फ्लूड मास्टर से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पर इन दोनों में भयंकर तलवारबाजी होती है और सैट फ्लूड मास्टर यांग को काफी तगड़ी टक्कर देता है, लेकिन आखिर में यांग सैट फ्लूड मास्टर का गला काट देता है। और वही मरने से पहले सैट फ्लूड मास्टर यांग से कहता है कि तुम इस बच्ची को जहाँ पर भी लेकर जाओगे तो तुम्हें सैट फ्लूड के योद्धा ढूंढकर मार डालेंगे। और इसके बाद यांग लिन के पास आता है जो अप्रैल को गोद में उठाए हुए थी। यांग लिन से कहता है कि अप्रैल का ख्याल रखना और मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ क्योंकि सैट फ्लूड के लोग सिर्फ मेरी तलवार के जरिए मुझ तक पहुँच सकते हैं। और इतना कहते ही यांग उन सब से बहुत दूर निकल जाता है और कुछ महीनों बाद वो एक बर्फीली जगह पर रह रहा होता है कि तभी वहाँ पर सैट फ्लूड के योद्धा आ जाते हैं, जिससे यांग भी अपनी तलवार म्यान से निकालकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। अगर ये मूवी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना भी ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।